हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। और इंस्टा पे मेरी आईडी है सिमी9356 और फेसबुक पे मेरा पेज है मेकअप आर्टिस्ट सिमी के नाम से। तो फेसबुक पेज आप लोग फॉलो कर लो, क्योंकि फेसबुक पेज पे मैं आप लोगों के पर्सन के नाम भी लेती हूँ, तो आप लोग उसको फॉलो कर लो। और इसके अलावा यूट्यूब पे मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है सिमी 666 टैरोट। और इंस्टा पे एक और आईडी है मेरी जिसका नाम है सिमी टैरोट 1972। रीडिंग शुरू करते हैं। ये है टैरो। ये मैं आप लोगों के सामने मैंने कार्ड बिछा दिए और अभी मैं इसमें से कार्ड ले रही हूँ। सबसे पहले मैं ऐसे ही रख रही हूँ, मैं अभी देखूँगी भी नहीं कार्ड क्या है। मैं 10 कार्ड ले रही हूँ। 2 3 4, ये अपने आप सीधा हो गया। 5 6 7 8 खुद ही आ गए। 9 10, ये मैंने 10 कार्ड ले लिए हैं और बाकी कार्ड मैं सारे इकट्ठे कर रही हूँ। और बॉटम में रूल कर रहा है 6 ऑफ कप। वाओ, सोलमेट का कार्ड। लाइटिंग थोड़ी आज अलग तरीके की आपको लग रही होगी क्योंकि यहाँ येलो लाइट है। तो रीडिंग शुरू करते हैं। पहले मैंने ये विजडम ओरेकल डेक है जो इसके कार्ड साइड पे कर दिए हैं। ये मैंने लिए हैं क्रिस्टल ओरल डेक, क्रिस्टल बॉल के मैसेजेस। सबसे पहले मैं ये लेना चाहती हूँ, फिर देखते रहना चाहते हैं। कम टू द एजेस, ओके। बिल्डिंग ब्लॉक्स, ओके। ब्रीथ, टिकटॉक, लॉयल हार्ट, नेवर एंडिंग स्टोरी, टू बी फेयर, ओके। ये कार्ड ही इतने अच्छे आए कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। अब इसके नीचे ही मैं ऐसे कर लेती हूँ ये वाले कार्ड। पहले मैं आप लोगों को इसका मीनिंग समझाती हूँ और फिर मैं खोलूँगी टैरो। ये लास्ट में मैं ले लूँगी मैसेजेस। ओके, सबसे पहला कार्ड आपने देखा होगा और मैं इतनी दूरी से भी आपको कार्ड दिखाऊं तो भी आपको सारे डेक कार्ड नहीं दिखेंगे, तो मैं नज़दीक से आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो कार्ड आया मेरे पास आया कम टू द एजेस। कुछ लोग इस समय इस रिलेशनशिप में इस मोड़ पे पहुंच चुके हैं, या आर या पार। ऐसी स्थिति आप लोगों की हो चुकी है। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोगों ने ये सोच लिया है कि अब या तो ये रिश्ता पूरी तरह से हमें ख़त्म कर देना है या इस रिश्ते को पूरी तरह से चलाना है। मतलब कुछ लोग बिल्कुल पक्का डिसीज़न लेने के मूड में हैं और आपको ये लगता है कि बस हमें जितना मेंटली हरेस करना था सामने वाले ने कर लिया, अभी हमें और बेवकूफ़ नहीं बनना है, हमें अब अपने ऊपर काम करना है। और ये आपके थॉट हैं, ठीक है। और आपके पर्सन के थॉट क्या है अब आपके लिए, ये तो आपके थॉट थे। अगर आपसे ये रीडिंग मैच हो रही है तो अभी तक तो ये रीडिंग आपकी है। अब आपके पर्सन के क्या थॉट है, वो भी सेम यही सोच रहा है। उनको भी पता चल गया है कि ये इंसान को अब अगर मैंने ज़रा सा भी दुख दिया तो ये इंसान मेरे मुंह पे थूकेगा भी नहीं, मुझे दिखेगा भी नहीं। पता चल गया, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, क्योंकि उसको भी समझ आ गया है। कुछ लोग ना बहुत स्ट्रांग बन गए हो। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे देख आए हो, चाहे इंस्टा पे आए हो, आप लोग जैसे पहले इमोशनल थे ना, अब आप वैसे नहीं रहे। अब आप काफ़ी चेंज हो गए हो, अब आप स्ट्रांग बन गए हो। ये कैसे हुआ? ये आप लोगों का मेडिटेशन करने से हुआ। आप लोगों का सेल्फ वर्थ को आप लोगों ने पहचाना। यही बात अब आपके पर्सन को समझ आ रहा है। अब वो सोच रहा है कि अब अगर मैंने इस रिश्ते को नहीं बनाया तो मेरे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। और अगर ये इस इंसान की फैमिली नहीं मान रही थी ना आप के लिए, तो अब ये इंसान धीरे धीरे उनको भी मनाने वाला है, क्योंकि अब ये डिले नहीं करेगा। ये अब डिले नहीं करना चाहता। इसको पता है कि अब आर पार होगा, या यस या नो होगा और कुछ नहीं होगा।
ब्रीथ का मैसेज आया हमारे पास। ब्रीथ का मैसेज मैंने अभी आप लोगों को बोला कि ये जब भी बैठते हैं, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, चाहे ये औरों से मिल रहा है चाहे नहीं मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन जब भी ये अकेली बैठती है या बैठता है, ये आपको मिस करता है। और फिर इसे ये एहसास होता है कि मैंने किसी को खो देना है अगर मैं इसी रास्ते पे रहा। थोड़ी देर के लिए किसी से बातें करते होंगे, भूल जाते होंगे, बट ये इंसान जब जब अकेला बैठा होता है, ये आपको मिस करता है। जब आप मानो या ना मानो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है इस इंसान की। टू बी फेयर, अब ये फेयर तरीके से आपका साथ देना चाहता है, क्योंकि इसे समझ में आ गया कि अब रिश्ता इस मुकाम पे है कि अभी कुछ नहीं किया तो फिर कभी भी कुछ नहीं होगा, फिर ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, फिर इस रिश्ते को दोबारा नहीं चला पाएंगे हम। लॉयल हार्ट बन, अब लॉयल्टी दिखाना चाहता है इंसान। बहुत बहुत परेशान किया आपको। आपने शायद, कुछ लोगों ने इनको ब्लॉक कर दिया, कुछ लोगों ने ये भी बोल दिया कि अब हमारा मिलन कभी नहीं होगा, अब हम एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, अब हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। कुछ लोगों ने ऐसे बोल दिया, लेकिन ये पर्सन अपने बारे में सोच चुका है कि नो, नेवर एंडिंग स्टोरी, ये स्टोरी यहाँ एंड नहीं हो रही। टिकटॉक, और इस इंसान को ये समझ आ रहा है कि अब एक्शन नहीं लिया तो समय बीतता जा रहा है, और समय बीत गया तो मेरा पर्सन मेरे हाथ से चला जाएगा। फिर मैं कितनी कड़ी से कड़ी जोड़ता रहूँ, कुछ भी करता रहूँ, फिर वो नहीं आएगा मेरे पास, वो नहीं आएगी मेरे पास। इसलिए ये इंसान चाहे कितनी भी चीटिंग कर रहा था, कितना भी फरेबी था, कितना भी झूठा था, अब ये सच्चा इंसान बन के ना, चाहे लड़की है चाहे लड़का, अब आपके पास आना चाहता है। अब इसने देख लिया कि भाई मैंने बहुत छल कपट फरेब कर लिए, और हमने जब देखा टैरो में निकाला तो ये देखो 6 ऑफ कप का कार्ड बॉटम में रूल कर रहा है, और कितना प्यारा कार्ड है ये देखो, और नीचे ही इसके किंग ऑफ कप का कार्ड भी था। ये देखो कि जो सच्चाई है वो दिखानी है। मैंने बहुत बहुत विश दिखाया अपना, और अब अगर मैंने ऐसा ही जहरीला बन के रहा तो ये जो हीरा है ना सामने पड़ा हुआ, ये निकल जाएगा हाथ से। और इसके नीचे ये देखो थर्ड पार्टी, इसमें से निकलना। ये बॉटम में थे तीनों कार्ड, मैं 3 से नीचे नहीं जाऊंगी, बाकी जो 10 कार्ड मैंने लिए मुझे उनको भी पढ़ना है। ये देख लो, आप ही हो सच्चा प्यार। और सबसे पहला कार्ड हमारा ये जो हमने निकाले थे, द एम्परर। अब आप देखना ये कि क्या 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 कार्ड से हमारे टैरो मैच हो रहे हैं कि नहीं। 10 ऑफ कॉइन्स। किस किस को ये कार्ड अच्छे लगे मुझे बताना कमेंट करके। 3 ऑफ वैंड्स। ओह कितनी अच्छी पिक्चर्स हैं इसकी। अभी तक तो मैंने सारे देखे भी नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, दिवाली है। स्ट्रेंथ। और अभी मैं इन कार्ड्स का मतलब भी आपको समझाती हूँ। 8 ऑफ सोर्ड्स, धोखा, छल कपट, स्टकनेस। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये किया इस इंसान ने। मुझे सबसे अच्छा कार्ड ये वाला लगा इसमें, 9 ऑफ वैंड। पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड द लास्ट 9 ऑफ कप। हाँ जी, 9 ऑफ कप। सबसे पहला कार्ड हमारे पास द एम्परर। एक इंसान जो आज तक किसी को इशारों पे नचा रहा था या नचा रही थी, जो अपने आप को सब कुछ समझती थी, दो महफिलों में घिरी रहती थी, आज की डेट में वो वहाँ स्टक है। उसे वो जगह पसंद नहीं आ रही, वहाँ पे रहना अच्छा नहीं लग रहा। कोई है जो पीछे छूट गया, कोई जो इस भीड़ के अंदर नहीं है, उसकी तरफ जाना है। अब चाहे कितना ही मुश्किल रास्ता हो, उसकी तरफ जाना। यही आया था हमारे ऊपर टैरो, और ये देख लो आपके सामने 3 ऑफ वैंड्स। निकलना उस थर्ड पार्टी में से। अब वो रास्ता बहुत कठिन है, क्योंकि अब जिसके साथ धोखा किया उसके पास वापस जाना है, आसानी से रास्ते से तो जाया नहीं जाएगा। अब तो सारी दुख तकलीफ़ें झेलते हुए जाना पड़ेगा उसके पास। फिर हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड है। अब हिम्मत जुटानी पड़ेगी। कितना ही बुरा समय आए, कितने ही बुरे लोग रास्ते में आए, ये देख रहे हो, ये बुरे लोग जो आप लोगों के रिश्ते को पसंद नहीं करते थे, उनके जबड़े में हाथ डालना पड़ेगा अब।
उनसे लड़ना पड़ेगा, अब उनका मुंह बंद करना पड़ेगा। नहीं, मेरा रिश्ता सच्चा है, मुझे बनाना पड़ेगा उसके साथ। देखो, उसके बाद हमारे पास आया 8 ऑफ सोर्ड्स। जैसे आप स्टक हो इस रिश्ते में, ये इंसान भी स्टक है। अगर अभी तक रीडिंग आपसे मैच हो रही है तो ये डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है, आप इसे देख सकते हो। कुछ लोग पूछते हैं ये रीडिंग हमारी है, ये रीडिंग हमारी है। अगर आपसे मैच हो रही है तो इट्स ओके, पर पर्सनल रीडिंग पर्सनल होती है और ये जनरल रीडिंग है। हर एक के साथ दुख तकलीफ़ें एक जैसी हो सकती हैं, पर डिवाइन टाइमिंग पे सबके दुख खत्म होते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोगों की गृहस्थियाँ तक खराब हुई, कुछ सिंगल मदर्स हैं, कुछ के हस्बैंड नहीं रहे, कुछ की वाइफ नहीं रही दुनिया में, आप अकेले रहे। लेकिन आपने जिस पे विश्वास किया वहाँ से आपको धोखा मिला, वो इंसान थर्ड पार्टी में चला गया। आपने सोचा था आपका सहारा बनेगा, बट नहीं बना। और इस समय ये इंसान शर्मिंदा है। आप देख रहे हो 2 शर्मिंदगी के कार्ड, सेम टू सेम कार्ड आए और आप लोगों के सामने कार्ड आया। 9 ऑफ वैंड का कार्ड आया, उदास है, चारों तरफ बुरे लोगों ने घेरा हुआ है, समझ नहीं आ रहा किसकी बात सुननी है। अगर ये इंसान एक कदम सच की तरफ चलना भी चाहता है ना, तो जो सामने 10 लोग खड़े हैं वो इसे घसीट लेते हैं पीछे की तरफ। ये नहीं, ये अच्छा रास्ता नहीं। अब इन सब से लड़ना पड़ेगा, ये देख रहे हो आप, इन सब से लड़ना पड़ेगा। उसके बाद आया पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। हिम्मत आपको भी दिखानी पड़ेगी। अगर आप सोचते हो कि आपकी गर्लफ्रेंड आपका बॉयफ्रेंड ही बात करे अपने घर में, आप बिल्कुल कुछ ना करो, ये नहीं होगा। आपको भी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। ये आप लोगों के लिए स्पेशल मैसेज है। वो तो सोच ही रहा है कि मैंने क्या खो दिया और मुझे वापस लेके आना अपनी ज़िंदगी में। आपके पर्सन तो सोच ही रहे हैं, बट आपको भी अब लड़ना पड़ेगा। अगर फैमिली नहीं मान रही तो हिम्मत जुटानी पड़ेगी आपको भी, आपको भी लड़ना पड़ेगा। लड़ना ये नहीं तलवारें लेके, मैनर्स से, माँ बाप का दिल भी नहीं दुखाना, बहुत प्यार से बात करनी है, बहुत प्यार से, क्योंकि माँ बाप जैसी चीज़ तो दुनिया में कोई दूसरी है ही नहीं मेरी नज़र में। किंग ऑफ सोर्ड्स, ये देख रहे हो, इस पिक्चर को भी मैं आप लोगों को समझाती हूँ। ये देखो किंग ऑफ सोर्ड्स, इसका मतलब है कि आज तक जो इंसान झूठे ईगो में जी रहा था, द एम्परर का भी कार्ड आया है, उसको अब झुकना पड़ेगा। अब आपके आगे झुकना पड़ेगा। ये देखा तलवार नीचे की तरफ कर रहा है ये इंसान, ये बर्ड जो है, अब झुकना पड़ेगा। अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं होगा। अब झूठी बातों पे नहीं आओगे आप लोग, अब आप लोग बदल गए। और ये है 9 ऑफ कप, सारी विशेष को फुलफिल करने वाले आप लोग। आपकी बहुत याद आती है इस इंसान को। और बुरा मत मानना अगर कोई लड़की इस रीडिंग को देख रही है और वो किसी लड़की से ही प्यार करती है। नो, आजकल कोई किसी को जज नहीं कर सकता और मैं भी जज नहीं कर रही हूँ। और अगर आपका ये मैसेज था कि क्या वो मुझे याद करती है, यस ऑफ कोर्स याद करती है। शायद किसी एक के लिए ये स्पेशल मैसेज था। बाकी अगर किसी फैमिली मेम्बर की आप वेट कर रहे थे, जैसे कोई अपनी माँ से अलग है, कोई अपनी बहन से अलग है, कोई अपनी फैमिली से अलग पर्सन हैं, तो आपको वो लोग याद करते हैं। अगर आप लव मैरिज करके घर से बाहर कहीं चले गए थे, आपके माँ बाप ने ही आपको कई सालों से फ़ोन मैसेज नहीं किया, तो उनके लिए स्पेशल आप लोगों के लिए मैसेज है कि आपकी माँ को आपकी बड़ी याद आती है। वो आपको कॉल मैसेज जल्दी करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि वो आपको बहुत याद करते हैं। और अभी मैं ले रही हूँ क्रिस्टल बॉल के मैसेज। नॉट द राइट टाइम, यूनिवर्स कह रहा है अभी राइट टाइम नहीं है, क्योंकि अभी इस इंसान को स्ट्रेंथ जुटानी है और आपको भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब आपको जी सामने वाला ही सब कुछ करे तो ऐसा नहीं होगा। शादी दोनों तरफ से होती है ना। और कुछ अब लोग ये भी बोलते हैं ना जो कि क्यों हर रीडिंग की एंडिंग शादी क्यों, तो फिर मेरी एंडिंग तो शादी पे ही होती है। अगर किसी को नहीं पसंद तो आप ये रीडिंग मत देखा करो मेरी, क्योंकि मेरे फॉलोवर्स तो यही चाहते हैं कि हमारी शादी होगी या नहीं होगी। और जो मेरे को मैसेज आते हैं मैं वही बताती हूँ। मैं अपनी तरफ से कोई शुगर कोटिंग नहीं करती, कोई स्टोरी नहीं सुनाती हूँ। नो नीड टू वरी, अभी राइट टाइम नहीं है, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेना कि कभी भी राइट टाइम नहीं आएगा। राइट टाइम आएगा। और यूनिवर्स ने कहा अपनी टेंशन नहीं करनी।
तो अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब मैं ले रही हूँ आप लोगों के लिए अल्फ़ाबेट, और मैं अल्फ़ाबेट ले रही हूँ यहाँ पे वी। फेसबुक पेज पे मैं आप लोगों के पर्सन के नाम भी लेती हूँ, तो हो सकता है वो रीडिंग स्पेशल ही किसी के लिए हो। तो जो कहते हैं कि हमें फेसबुक पेज नहीं मिलता तो आपको मिल जाएगा। मेकअप आर्टिस्ट सिमी के नाम से मेरा पेज है, और मैंने हर जगह अपने हर चैनल पे एक ही पिक्चर लगाई हुई है, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, तो आप लोगों को मुश्किल नहीं होगा ढूंढना। और इसके बाद मेरी फेसबुक पे वीडियो जाएगी अभी, तो वहाँ मैं पर्सन्स के नाम भी लूँगी आप लोगों के, तो आप लोग देख सकते हो। और बीच में दिवाली थी, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। सॉरी, आप लोगों ने मुझे मिस किया, उसके लिए थैंक यू, लेकिन काम बहुत था। VPACMUYD and FRLYUUHUDTGCKNKMIXYXXH। तो ये वॉवल्स हैं। हो सकता है आपके पर्सन का नाम हो, आपका नाम हो, कोई मंथ बन रहा हो, कोई दिन बन रहा हो, तो वो आप लोग देख लेना। रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे पेज को, और बेल बटन को भी दबा लेना, और प्लीज़ लाइक करके जाना वीडियो। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, बाय, टेक केयर।